हेलो, वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। सो बेसिकली आज हम अपकमिंग जो यूजीसी नेट एग्ज़ाम है पॉलिटिकल साइंस की, जो जून 2023 में होने वाली है, तो उस एग्ज़ाम के लिए अभी बहुत सब कम दिन बचे हैं। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं और कैसे हमारा स्कोर हम इम्प्रूव कर सकते हैं, जिसके रिगार्डिंग हम एग्ज़ाम क्लियर कैसे कर सकते हैं और कैसा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं अभय सिंह हूँ और आई हैव क्लियर्ड MS सेट एग्ज़ाम in 2022. Then I have cleared UGC NET exam 3 times in 2019, 2021 and 2022. So I have also cleared JRF in political science, and currently I am pursuing my PhD in international relations from Pune University. So ये बेसिक मेरा इंट्रोडक्शन हुआ है। नेक्स्ट स्लाइड पे हम जो पॉलिटिकल साइंस का जो सब्जेक्ट है या जो हमारा क्वेश्चन पेपर है, उस पेपर के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं और उस पेपर के लिए कौन सी स्ट्रैटेजी हम फॉलो कर सकते हैं कि जिसके वजह से या जिसका आप लोगों को अच्छा से बेनिफिट हो सकता है। तो सबसे पहले आप सभी को मालूम है कि जो पॉलिटिकल साइंस का पेपर है उसमें 100 क्वेश्चंस है, और जो सिलेबस हमें यूजीसी की तरफ से दिया गया है उस सिलेबस में 10 क्वेश्चंस ईच ऑन वन टॉपिक, कि 10 टॉपिक है, हर टॉपिक पर 10 क्वेश्चन, ऐसे 100 क्वेश्चंस टोटल में ही। और जो स्ट्रैटेजी मैं आपको बताने वाला हूँ या जो मेरे कुछ सजेशंस है, आप इसे इम्प्लीमेंट करोगे तो आपको मैक्सिमम रिजल्ट्स आने की संभावना है। तो स्ट्रॉन्ग एरियाज जो आपके हैं, कि आगे की स्लाइड्स पे हम स्टेप बाय स्टेप जो वेरियस टॉपिक्स है या जो सिलेबस के टॉपिक्स है वो तो हम डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन आपको आपके स्ट्रॉन्ग एरियाज आइडेंटिफाई करने हैं, जिसके रिगार्डिंग आपको समझ में आएगा कि कौन से एरियाज़ में आप कंफर्टेबल हो, कौन से एरियाज़ में आप अच्छे से स्कोर कर सकते हो और कौन से एरियाज़ आपको स्किप करने चाहिए, कि जिसके रिगार्डिंग आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा कि ये जो 10 क्वेश्चंस जो टॉपिक पर पूछे गए हैं उसमें से कम 8 से 9 क्वेश्चंस करेक्ट करने वाले हो। तो ये चीज़ें आप ध्यान में रखिए। उसके बाद और एक अच्छा सोर्स है कि जो PYQ है, कि NTA की जो वेबसाइट है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, तो उस NTA की वेबसाइट पे जो PYQs है, उन PYQs पे आप प्रैक्टिस कर सकते। उसके बाद यूट्यूब पे बहुत सारे एजुकेटर्स हैं, उन्होंने पॉलिटिकल साइंस के PYQ, उसके बाद की कॉन्सेप्ट्स और बहुत सी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस की है। तो ये चीज़ें आप ध्यान में रखिए। और क्वेश्चंस जो यूट्यूब पे डिस्कस किए गए हैं वेरियस यूट्यूब चैनल से, कि जो ऑनलाइन एडटेक कंपनीज़ है उनकी तरफ से जो वेरियस एजुकेशनल चैनल्स की वहाँ पर बहुत से क्वेश्चंस डिस्कस किए गए हैं, वो क्वेश्चंस आप देख सकते हो, उसे सॉल्व कर सकते हो और प्रैक्टिस कर सकते हो। उसके बाद जो रिविजन्स है, कि जो 10 टॉपिक्स है, 10 टॉपिक्स में कौन से टॉपिक आपको वीक है या कौन से टॉपिक में कौन सी चीज़ें आप भूल रहे हो, तो ये चीज़ों के लिए आपको रिवीजन इम्पोर्टेंट है। एग्जाम्पल के तौर पर हम देख सकते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन का टॉपिक है, कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल्स है या जो इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ है या नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ है, ये चीज़ें लगातार किसी को ध्यान में नहीं रहती होगी, तो ये चीज़ें आप रिवाइज कर सकते हो। ये चीज़ें आप बार बार लक्ष्मीकांत से पढ़ सकते हो, या यूट्यूब पे भी बहुत सा कंटेंट अवेलेबल है, तो ये कंटेंट का आप यूज़ करें और आपकी रिवीजन यहाँ से कंप्लीट कर सकते हो। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट थीम्स है, कि इस स्लाइड पे मैंने जो हमारे 10 टॉपिक्स है नेट के लिए, कि 10 टॉपिक्स में जो की कॉन्सेप्ट्स थॉट्स है या कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है, इंटरनेशनल रिलेशंस है, फॉरेन पॉलिसी है, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस है, ये जो 10 टॉपिक्स में जो इम्पोर्टेंट थीम्स रहती है, तो ये थीम्स मैं आपको बताऊंगा। ये थीम्स पे आप ध्यान दीजिए और ये थीम्स पे आप प्रिपेयर करिए।
इसके बाद आपको मतलब कि मैक्सिमम आउटपुट मैं आपको मतलब बता सकता हूँ कि क्योंकि यही स्ट्रेटजी मैंने फॉलो की थी कि मेरे लास्ट अटेम्प्ट में, और जो नवंबर 2022 का रिज़ल्ट डिक्लेयर हुआ तो उसमें मुझे 99.16 परसेंटाइल से मेरा JRF क्लियर हुआ था। तो ये सब चीज़ें आप देख सकते हो। जो की कॉन्सेप्ट्स है पॉलिटिकल साइंस में या पॉलिटिकल थ्योरी हम कैसे उसे कह सकते हैं, तो थ्योरी में जो अलग अलग कॉन्सेप्ट्स है या अलग अलग जो चीज़ें बताई गई है, तो वो चीज़ें आप ओपी गौबा जो बुक है, ओपी गौबा से आप वो चीज़ें देख सकते हो। उसके बाद ओपी गौबा आपको जस्ट एक गो थ्रू करना है, उसके में जो की कॉन्सेप्ट्स है उसमें लिबरलिज्म है, कंजर्वेटिज्म, सोशलिज्म, मार्क्सिज्म, फेमिनिज्म, ये जो चीज़ें हैं या जो कॉन्सेप्ट्स है कि लिबर्टी है, इक्वेलिटी है, जस्टिस है, राइट्स है, डेमोक्रेसी है, उसके बाद पावर, सिटीजनशिप, तो ये चीज़ें आप रिवाइज कर सकते हो। इनके जो थिंकर्स है या प्रोमिनेंट थेरीज़ है वो चीज़ें आप पढ़ सकते हो। बुक्स का टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है कि कौन से थिंकर ने कौन सी बुक लिखी है, ये भी चीज़ें आप वहाँ पर देख सकते हो। उसके बाद जो थॉट्स का टॉपिक है कि वेस्टर्न थॉट में हम सबको मालूम है कि कन्फ्यूशियस से लेकर जॉन रॉल्स तक हमें जो वेरियस थिंकर्स है वो हमें पढ़ने पड़ते। तो प्लेटो, एरिस्टोटल, मैकियावेली, हॉब्स, लॉक, रूसो, हेगेल, उसके बाद जेएस मिल है, कार्ल मार्क्स है, ग्राम्सी है, हैना एरेंट है, माओ जेडोंग है। तो इन सब जो थिंकर्स है इनका जो कंट्रीब्यूशन है या इनकी जो थॉट है वो आपको यूट्यूब पे वेरियस एजुकेटर्स ने वीडियो बनाए हैं। तो वो वीडियो आप 1.5x के स्पीड से देख सकते हो और रिवाइज कर सकते हो। और जो थॉट का जो टॉपिक है कि वेस्टर्न थॉट और इंडियन थॉट, तो दोनों में जो बुक्स है कि इम्पॉर्टेंट बुक्स रिटन बाय दीज स्कॉलर्स, तो ये आप रिवाइज कर सकते हो। एक ये चीज़ें आप एक बार देख लीजिए। उसके बाद जो इंडियन थॉट्स का टॉपिक है कि इंडियन थॉट्स में हम सब देखते हैं कि धर्मशास्त्र है, कौटिल्य है, उसके बाद तिलक है, स्वामी विवेकानंद है, रविंद्रनाथ टैगोर है, गांधी जी, औरोबिंदो, रामास्वामी पेरियार, उसके बाद सावरकर, डॉक्टर अंबेडकर, नेहरू, राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, दीनदयाल उपाध्याय। तो ये चीज़ें आप जो थॉट का पेपर है कि इससे जो स्पेक्ट्रम बुक है या कॉन्टेक्स्ट समझने के लिए आप स्पेक्ट्रम भी पढ़ सकते हो, या एक वीआर मेहता करके बुक आती है तो उसमें आप गो थ्रू करके इनका जो कंट्रीब्यूशन है, इनके जो की कॉन्सेप्ट्स है या कंट्रीब्यूशन है, ये चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हो। उसके बाद अगला जो टॉपिक है कंपैरेटिव पॉलिटिकल एनालिसिस का, तो ये टॉपिक पे आप जो अप्रोचेस है, उसके बाद अप्रोचेस के बाद उसमें पहले तो अप्रोचेस है, अप्रोचेस के बाद उसमें कॉलोनियलिज्म, डीकोलोनाइजेशन या स्टेट की थियरी है, उसके बाद पॉलिटिकल रेजिम्स यहाँ पर बताए गए हैं, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन का एक टॉपिक है। तो ये चीज़ें आप वापस से देख सकते हो। जेसी जोरी का जो बुक है, जेसी जोरी, ये बुक आप रेकमेंड आपको मैं करूँगा और इस बुक से आप ये चीज़ें पढ़ सकते हो। उसके बाद जो इंटरनेशनल रिलेशंस का टॉपिक है, तो ये टॉपिक के लिए आप क्या पढ़ सकते हो कि आईआर के टॉपिक के लिए जो अलग अलग अप्रोचेस है कि मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस है, उसके बाद न्यू लिबरलिज्म है या सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म है, या जो कॉन्सेप्ट्स है स्टेट के, उसमें आईआर के टॉपिक हम क्या क्या देख सकते हैं कि नॉन स्टेट एक्टर्स, उसके बाद नॉन स्टेट एक्टर्स के बाद जो पावर, सॉवर्निटी और जो सिक्योरिटी के टॉपिक है, ये आप जो करंट अफेयर्स है उसके साथ क्लब करके पढ़ सकते हो कि जिसके आपकी अंडरस्टैंडिंग उससे अच्छी हो जाएगी और आपको बेनिफिट भी मिल जाएगा। और यूनाइटेड नेशंस के जो एम्स है, ऑब्जेक्टिव है या जो चीज़ें यहाँ पर डिस्कस की गई है, ये चीज़ें भी आप यहाँ पर इंटरनेट से या गूगल से या यूट्यूब पे बहुत सारे मटेरियल अवेलेबल है, उससे आप ये चीज़ें पढ़ सकते हो। और जो आगे का टॉपिक है कि फॉरेन पॉलिसी का,
कि फॉरेन पॉलिसी के टॉपिक पे इंडिया की फॉरेन पॉलिसी है, जो यूक्रेन का वॉर चल रहा है, उसके बाद SCO समिट है, G20 है, या जो US, रशिया, उसके बाद चाइना, इनके साथ जो इंडिया के रिलेशंस है, ये सब आप पढ़ सकते हो। इसके लिए मैं तो आपको सजेस्ट करूँगा कि जो करंट अफेयर्स के जो कंपाइलेशंस है, जो बेसिकली UPSC या स्टेट PCS के लिए बनाई जाती है, ये आप फॉलो कर सकते हो। कि जस्ट अभी एग्ज़ाम को बहुत कम दिन बाकी है, तो ये चीज़ें आप देख सकते हो। उसके बाद जो फॉरेन पॉलिसी का की, जिसे हम हिस्ट्री कह सकते हैं, कि जिसे हम पोस्ट कंसोलिडेशन ऑफ इंडिया, पोस्ट कंसोलिडेशन इंडिया की एक NCERT आती है। तो उस NCERT में आप पोस्ट कंसोलिडेशन इंडिया के जो टॉपिक्स है वो पढ़ सकते हो, कि जिसके रिगार्डिंग किसी को अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि फॉरेन पॉलिसी या जो चीज़ें हुई है, तो वो आप वहाँ से देख सकते हो। उसके बाद जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस का टॉपिक है, कि पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस के टॉपिक पे जो हमारे यूनियन एग्जीक्यूटिव है या पार्लियामेंट है, जुडिशरी है, एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेचर है, तो ये सब चीज़ें आप लक्ष्मीकांत से पढ़ सकते हो। तो लक्ष्मीकांत इसके लिए बहुत अच्छा सोर्स है, तो इसे आप फॉलो कर सकते हो। उसके बाद पॉलिटिकल प्रोसेस पे जो टॉपिक है पॉलिटिकल प्रोसेस का, उसमें आप रिलीजन, एथनिसिटी, उसके बाद जो सोशल मूवमेंट है, सिविल सोसाइटी ग्रुप्स है, ये सब चीज़ें आप पढ़ के जा सकते हो। इसे मैं आपको तो सजेस्ट करूँगा जो NCERT है, और बेसिक जो प्रताप भानु मेहता है, उनके आर्टिकल्स यहाँ पर बहुत सी इंपॉर्टेंट है। उन आर्टिकल्स में बहुत सी चीज़ें उन्होंने डिस्कस की है, तो ये चीज़ें भी आपको हेल्प कर सकती है। पबैड के टॉपिक के लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि मैं बेसिकली पबैड में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है मेरा पबैड, तो पबैड में तो स्किप करता हूँ, कि पबैड में मैं ज़्यादा एफर्ट्स नहीं डालता। कि जो लोग पबैड में कंफर्टेबल है या पबैड उनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, तो वो लोगों को मैं सजेस्ट करेगा कि पबैड भी आप अच्छे से प्रिपेयर करके जाना। और उसके बाद जो पब्लिक पॉलिसी एंड गवर्नेंस का टॉपिक है, तो ये प्योरली करंट अफेयर से आप पूरा रिवाइज कर सकते हो, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बेसिकली हमने ये जो 10 टॉपिक्स है, कि 10 टॉपिक्स पे हमें मालूम है कि 100 क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि ये 10 टॉपिक में से कि आपके जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है या स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स है, किसी का थॉट्स हो सकता है, किसी का फॉरेन पॉलिसी हो सकता है, किसी का पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हो सकता है, पॉलिटिकल प्रोसेस हो सकता है, और पब्लिक पॉलिसी भी हो सकता है। तो जिस लोगों की जो चीज़ों पे उनकी कमांड है, तो वो चीज़ें आप बार बार रिवाइज करिए। इसकी वजह से क्या होगा कि हम सबको मालूम है कि ये जो 10 टॉपिक्स है, ये 10 टॉपिक्स में हमें मालूम है कि हर एक टॉपिक पे 10 क्वेश्चंस है। और जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हमारे हैं, कि कंसिडर कीजिए कि आपके इसमें से 10 टॉपिक में से 7 टॉपिक्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो अराउंड 70 क्वेश्चंस आप मतलब कंसिडर कर सकते हैं कि 70 में से लगभग आपके 55 क्वेश्चंस सही आने चाहिए। 55 इंटू 2 110, ओके। सो 110 स्कोर आप आराम से कर सकते हो। और इसमें हमने जो 30 क्वेश्चंस है, कि जो हमने कंसिडर किए कि हमारे वीक टॉपिक है, वो हमने यहाँ पर कंसिडर नहीं किए हैं। तो ये 30 टॉपिक में से जो क्वेश्चंस आपको नहीं आते होंगे, तो निगेटिव मार्किंग नहीं है। निगेटिव मार्किंग न होने के कारण आप क्वेश्चन, ये जो पेपर है, वो 100% अटेम्प्ट करके आ सकते हो। 100% इन द सेंस कि जो पूरे क्वेश्चंस है, कि सब पूरा पेपर आप यहाँ पर अटेम्प्ट कर सकते हो। तो ये अटेम्प्ट करने के बाद मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि जो आपको इन टॉपिक्स में से आपके जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है, वहाँ पर आप फोकस कीजिए, और वही टॉपिक्स को आप बार बार रिवाइज करिए। कॉन्स्टिट्यूशन है, या जो थिंकर्स है, उसके बाद थ्योरी है, उसके बाद जो फॉरेन पॉलिसी के जो स्टैटिक कॉन्सेप्ट्स है, रीजनल ग्रुपिंग्स है, सार्क है, आसियान है, ये आप बार बार रिवाइज कर सकते हो।
मैंने आपको सोर्सेज भी बताए कि यूट्यूब और यहाँ पर जो करंट अफेयर्स, ओके, सो बेसिकली यूट्यूब और जो करंट अफेयर्स कंपाइलेशन है, तो यूट्यूब पे आप बहुत से चैनल्स है, अनअकैडमी है, बायजूस है, उसके बाद बहुत से लोग पॉलिटिकल साइंस वहाँ पर पढ़ाते। तो कोई कॉन्सेप्ट्स आपको पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है तो सिर्फ वहाँ पर यूट्यूब पर जाकर सर्च कर सकते हो कि सपोज़ आपको फेमिनिज़म का टॉपिक, फेमिनिज़म के टॉपिक पे आपको ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है या फेमिनिज़म आपको कुछ दिक्कत आती है समझने में, तो आप जस्ट सिंपली यूट्यूब पर जाकर फेमिनिज़म सर्च कर सकते हो और सर्च करने के बाद वहाँ पर जो वीडियोस होगी जस्ट आप 1.5 के स्पीड से देखें और उसमें से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो आप निकाल सकते हो और इसी तरह से जो ये जो 10 टॉपिक्स है ये आप रिवाइज कर सकते हो। तो हम अभी इस वीडियो के एंड तक आते हैं, तो मेरा आपको एक लास्ट सजेशन क्या होगा और कि आप सभी को मालूम है कि पेपर 1 और पेपर 2 दोनों मिलाकर 300 मार्क्स है। तो हमें हमारा मतलब सबको मालूम है कि पेपर 2 का वेटेज 200 मार्क्स है और पेपर 1 का वेटेज 100 मार्क्स है। सो पेपर 2 के लिए तो हमने अभी देखा है कि रिवीजन हम क्या कर सकते हैं, कौन से टॉपिक्स को हम इम्पोर्टेंस दे सकते हैं, स्ट्रॉन्ग एरियाज को हम कैसे कर सकते हैं। ये चीज़ ध्यान में रखते हुए जो पेपर 1 है, तो पेपर 1 को आप इग्नोर मत कीजिए क्योंकि पेपर 2 आप सभी को मालूम है कि सब क्वेश्चंस पॉलिटिकल साइंस में मतलब कुछ कैलकुलेशन या मैथमेटिक्स करने की ज़रूरत नहीं रहती। लेकिन जो पेपर 1 है, पेपर 1 में आपको मालूम है कि रीजनिंग है, उसके बाद जो मैथ्स के क्वेश्चंस आते हैं या डाटा इंटरप्रिटेशन है, वहाँ पर आपको कैलकुलेशन करना पड़ता है। तो इसकी प्रैक्टिस हम जो दिन बचे हैं वहाँ पर इन जो ये जो टॉपिक्स है इसकी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। और एक और चीज़ मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि ये जो पेपर 1 है कि पेपर 1 आप पहले 1 घंटे में सॉल्व कीजिए, 1 से 1.5 घंटे में, और बाकी का जो 1.5 घंटा है 1.5 आवर्स इसमें आप पेपर 2 सॉल्व कीजिए, जिसके कारण आपको दोनों पेपर को इक्वल टाइम देना होगा और आपका अच्छा स्कोर यहाँ से आ सकता है। तो ऑल द बेस्ट एंड ऐसे ही वीडियोस में आगे बनाता रहूँगा या जो की कॉन्सेप्ट्स है पॉलिटिकल साइंस में, तो ये चीज़ें हम इस चैनल पे डिस्कस करेंगे, या इंडियन फॉरेन पॉलिसी है, इंटरनेशनल रिलेशंस है, या जो इमर्जिंग इश्यूज़ है, ये टॉपिक्स हम इस चैनल पे डिस्कस करेंगे। और कुछ सजेशंस हो तो आप इस वीडियो के कमेंट्स में आप मुझे बता सकते हो। तो ये चीज़ें आप ध्यान पर रखिए एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। ओके।